Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पिछली क्लास तक हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ एक और चीज़ें, जैसे if light ray reflects from a denser medium, then its phase increased by pi। जब लाइट किसी भी डेंसर मीडियम से, सपोज ये कोई मिरर है, मिरर डेंसर मीडियम हो जाएगा और यहाँ से ऐसे लाइट आती है और टकरा के वापस अगर रिफ्लेक्ट होती है तो इसका फेज पाई से इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप टकराने की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। फेज क्या हो जाएगा? टकराने की वजह से पाई से इंक्रीज। पाई से इंक्रीज मतलब अगर मैं इसको पाथ में कन्वर्ट करूं तो फेज होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, एंड इफ दिस फेज इज इक्वल टू पाई देन डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा बाय 2। मतलब आप यूं समझो मोटा मोटी कि जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका पाथ लैम्डा बाय 2 से ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जैसे हम इस पे अभी क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये मिरर है और यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पे टकराई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, और ये पी पॉइंट है। उसी सोर्स से एक लाइट सीधी भी आ रही है यहाँ पे पी पे। ये डिस्टेंस आपको डी दे रखी है, ओके, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड थीटा so that at P intensity is maximum। मतलब P पे आपका मैक्सिमा बन रहा है, उसके लिए थीटा कितना होना चाहिए, ओके। तो पहली बात तो अगर आप देखोगे कि P पे तो इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो P पे आपको अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा मिल जाता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये हमारी शीट का 38 नंबर क्वेश्चन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस देखते हैं। ये जो नीचे वाली रे आ रही है, जो सपोज B और ये A है, नीचे वाली रे यहाँ पहुँची
और ये ऊपर वाली आ रही है, तो इनके बीच में यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस नहीं था, यहाँ तक दोनों सेम चली है। उसके बाद ए वाली इतना ज़्यादा चल ली, इतना ज़्यादा चल ली, कितना ज़्यादा चल ली भाई, तो ये डी है, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी डी सेक थीटा। दिस लेंथ इज, इसको अगर मैं ओ कह दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ओ बी जो है वो है डी सेक थीटा, एंड ओ ए ये भी एक्स्ट्रा चल रही है, तो ओ ए हो जाएगा आपका, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल हो गया 2 थीटा, दिस इज डी सेक थीटा, तो ओ ए इज डी सेक थीटा, ये हाइपोटेनियस इंटू cos of 2 थीटा। ओके, अब ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका फेज एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप ऊपर वाली रे को देखेंगे तो ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है, ओ ए प्लस ए बी प्लस लैम्डा बाई 2, और ये सब मिलके कितना होना चाहिए, 0, 0 नहीं, एन लैम्डा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, 0 भी हो सकता है। So OA is d sec theta and AB नहीं, अब आप यहाँ से ये कंडीशन फाइंड कर लीजिए, cos 2 थीटा sec थीटा इन सबको कन्वर्ट कर लीजिए, और क्या। ठीक है, तो ये आपने अभी समझा कि अगर लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज लैम्डा बाई 2 से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रिंसिपल पे एक और एक्सपेरिमेंट है हमारा, लॉयड्स मिरर। हालांकि हम इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट फिर भी आप समझ लीजिए कि क्या होगा इसमें। आपको इंटरफेरेंस करवाने के लिए दो सोर्स चाहिए, S1 और S2, और दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो ये प्रोड्यूस करने में ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट आ गए हमारे सामने। तो लॉयड साहब ने ऐसे दो सोर्स कैसे प्रोड्यूस किए, तो उन्होंने क्या किया कि एक मिरर लिया, जैसे उन्होंने ये एक मिरर ले लिया और सामने स्क्रीन ले ली, और यहाँ पर एक सोर्स ले लिया। अब क्या होगा कि इस सोर्स से कोई लाइट रे जाएगी, यहाँ पे टकराएगी, और वो लाइट रे ऐसे जाएगी, और एक लाइट रे सीधी भी जाएगी। तो अब ये लाइट रे तो सीधी आ रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे आ रही है वो वहां पर ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है। तो ये आपका एक सोर्स हो गया, इसको आप S2 कह लो और इसको आप S1 कह लो। ठीक है, और इसको आप O कह लो, इसको आप Y कह लो। तो अगर आप अब देखोगे
S1P और ये हो जाएगा S2P, तो सेम S2P वही है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो आप मान लो कि एक सोर्स यहाँ पर है और एक सोर्स यहाँ पर है, और ये आपकी D हो जाएगी। तो सिंपल सा एक चीज़ आपको मिल जाती है कि S2P माइनस S1P दिस विल बी इक्वल टू D साइन थीटा। अगर दिस इज कैपिटल D देन, और अगर कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तो S2P माइनस S1P इज D साइन थीटा, और इसको लगभग हम लिख लेंगे बाद में D tan थीटा या फिर dy बाय कैपिटल D। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जो S2P वाली रे आ रही है ना, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसका पाथ लैम्डा बाय 2 से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको पाथ डिफरेंस किसी पॉइंट पे लिखना है, डेल्टा एक्स अगर किसी पॉइंट पे लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, S2P इफेक्टिव माइनस S1P, और यहाँ पर S2P इफेक्टिव क्या होगा, एक तो सिंपल S2P जो है वो तो है ही, प्लस लैम्डा बाई 2, दिस विल बी S2P इफेक्टिव माइनस S1P। ये पार्ट डिफरेंस होगा किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो और एक जाहिर सी बात है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि लाइट रे, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे यहाँ तो आएगी नहीं, क्योंकि इसका देखो आप, अगर आप इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं तो बस इतना सा बनेगा, तो जो भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा आपको इस इतने से रीजन में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा जैसा तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आपको इस रीजन के अंदर मैक्सिमा फाइंड करना है, सो फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और ये रहा डेल्टा एक्स इज S2P प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस S1P एंड दिस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। सो S2P माइनस S1P अगर सिंपल देखें, और ये कितना होना चाहिए, एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। सो n माइनस हाफ लैम्डा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें आप n को 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, कहीं पर भी ऊपर है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप n की वैल्यू 1 से चलेंगे इसमें, 1 2 3 और ऐसे। और अगर मिनिमा देखना है तो फॉर मिनिमा ये डेल्टा एक्स जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये S2P माइनस S1P शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, ये मिनिमा की कंडीशन है, इसमें आप n को चाहे 0 भी रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n आपका 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो ये कंडीशन है लॉयड मिरर में। अगर आप इसमें भी अगर आप 0 रखना चाहते हैं तो इसको प्लस कर लीजिए, क्योंकि आप प्लस लैम्डा बाई 2 करें या पाथ को माइनस लैम्डा बाई 2 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये आप पे है कि अगर आप इसको इस फॉर्मूले में रखना चाहते हैं तब आपका n जो है वो 0 से शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4, और अगर n माइनस रखेंगे तो वो 1 2 3 4 से चलेगा। तो आप 0 से ही रखें। तो मैक्सिमा के लिए n प्लस हाफ लेमडा और मिनिमा के लिए n लेमडा। अब ये देखो उल्टा होता जा रहा है ना। लेकिन ये यहाँ पर गौर करो, ये S2P माइनस S1P की बात कर रहा है कि ये इतना होगा, ना कि ये कह रहा है कि पाथ डिफरेंस एल लैम्डा होगा। नहीं, पाथ डिफरेंस को तो हमने उसी के बराबर रखा है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। उससे जो रिजल्ट आया है उसमें ये पता चला है कि S2P माइनस S1P यानी कि dy बाई कैपिटल D इसके बराबर होना चाहिए। वहां पर आपको मिलेगा मिनिमा। तो ये लायड मिरर आपने देखा। अब ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट है। लाइट मिरर आपने देख लिया। अब क्या करने थे हमें, दो सोर्स प्रोड्यूस करने थे और उसी सोर्स प्रोड्यूस करने के जद्दोजहद में एक और चीज़ आई हमारे सामने, और वो था फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म कैसे काम करता है वो भी देखें। तो उसमें भी एक ही सोर्स लिया गया। सोर्स एक ही लेंगे तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, और उसकी अगर आप दो इमेज को अगर दो सोर्स की तरह ट्रीट करवा लें तो फिर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है और वो पॉइंट सोर्स आपके मोनोक्रोमेटिक हो जाते हैं। तो फ्रेस्नेल ने दो प्रिज्म लिए कुछ ऐसे, अपेक्स एंगल सपोज इनका ए है और अब क्या होगा कि इन प्रिज्म से डेविएशन होगा। जब लाइट रे इस नीचे वाले प्रिज्म से, या फिर आप ऊपर वाले से ले लीजिए, ऊपर वाले प्रिज्म जब एकदम सेंटर से पास करेगी वो तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन जब थोड़ी सी ऊपर वाले प्रिज्म से जाएगी तो वो क्या होगी, डेविएट होगी कुछ ऐसे। और कहाँ से आती हुई लगेगी, ऐसे। तो ये आ गया आपका पहला सोर्स S1। इसी प्रकार से जब लाइट रे हल्का सा नीचे वाले प्रिज्म से पास होगी तो वो डेविएट हो जाएगी ऐसे। कहाँ से आती हुई लगेगी, इट विल सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस विल बी S2। तो दो सोर्स मिल गए आपको। और बाकी जो ये रीजन है, ये ओवरलैपिंग रीजन होगा। इसमें दोनों प्रिज्म से जो रेज आएंगी, कुछ रेज ऊपर भी जाएंगी, वो यहाँ पहुँचेंगी ऐसे, और इसकी भी रेज यहाँ मीट करेंगी। तो यहाँ आपका ओवरलैपिंग रीजन बन जाता है ये, और इस रीजन में ही इंटरफेरेंस होगा। ठीक है। अब ये कैसे फाइंड करें कि कितना इंटरफेरेंस होगा वगैरह वगैरह। तो सपोज दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज सपोज बी। तो हम जानते हैं कि थिन प्रिज्म से, यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है, बेसिकली दिस इज डेविएशन डेल्टा, और डेविएशन कितना होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही डेविएशन होता है। तो ये भी डेल्टा है
ये भी डेल्टा है, तो ये लेंथ ये हो जाएगी ए डेल्टा, और ये भी कितनी हो जाएगी ए डेल्टा, अगर डेल्टा बहुत छोटा है तो आपको बेसिकली डी मिल गया। डी कितना मिल गया 2a डेल्टा, 2a डेल्टा, बाकी डी साइन थीटा डी टेन थीटा वो तो आपको पता ही है। अच्छा, ये ओवरलैपिंग रीजन भी अब आप निकाल सकते हैं, किसके बराबर होगा, बी, ये बी हो गया, ये एंगल डेल्टा, तो टेन डेल्टा इक्वल टू वाई बाई बी, तो y आ जाएगा बी टेन डेल्टा, और उसको डबल कर देंगे तो 2b टेन डेल्टा, टोटल रहेगा कितना है 2b टेन डेल्टा। आप चाहो तो इसको 2b डेल्टा कर लें, है ना, 2b डेल्टा, या फिर 2b डेन, यही रखें ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा, अब इसमें फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी यहाँ पर a प्लस बी है, और स्मॉल डी आपके पास ये है 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो इससे आप फ्रिंज विड्थ भी निकाल लें। नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी बनेगी, तो 2b 10 डेल्टा, ये ओवरलैपिंग रीजन की लेंथ होगी, उसको आप लैम्डा डी बाई डी से डिवाइड कर दें, लैम्डा डी बाई डी, तो इससे आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगे। तो ये फ्रेजनल ने भी कुछ वैसा ही काम किया, उसको भी इंटरफेरेंस करवाना था, उसने करवा लिया, सबका मोटो सेम ही था। ठीक है, तो इन पे जब जब क्वेश्चंस आएंगे आप भी देखना, हम भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये YDSC आपका खत्म होता है इसके साथ ही। और भी कुछ चीजें हैं जैसे फ्रिंज पैटर्न, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, शेप, तो जैसे कहीं पर मैक्सिमा बन रहा है, तो मैक्सिमा के लिए आपको पता है कि S2P माइनस S1P दिस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा अगर n और लैम्डा दोनों को मैं फिक्स कर दूं तो दिस इज कांस्टेंट, और S2P माइनस S1P किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप कांस्टेंट करते हो तो उसका शेप होता है हाइपरबोलॉइड या हाइपरबोलिक। ठीक है, हाइपरबोलिक। तो ये जितनी भी फ्रिंजेस बनती हैं, इन फ्रिंजेस का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा। लेकिन जब आप इसका इतना सा सेक्शन देखते हो तो आपको सिंपल पट्टियां, सिंपल स्ट्रेट लाइंस नजर आती हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि
1-1 मीटर की डिस्टेंस पे बन रही है। ये इनकी बीच की थिकनेस लेंथ भी एंगस्ट्रॉम में ही होती है, आपको मालूम है। तो इनका शेप कैसा होगा? हाइपरबोलिक। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते हैं कि सोर्स ऐसे रखे हुए हैं, एम्स डबल स्लिट वाले में नहीं है, बल्कि सोर्सेज कुछ ऐसे रखे हुए हैं, ये S1 है और ये वाला S2 है, तो सामने कैसी फ्रिंजेस बनेंगी? तो ये यहाँ से रह गई यहाँ पे और इससे भी ये रह गई यहाँ पे। अब अगर आप इस ट्राइंगल को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करोगे तो आपको पूरी एक फ्रिंज मिल जाएगी और यहाँ पर शेप कैसा बनेगा? सर्कुलर, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी इसमें, ध्यान रखना ऐसे। जब अगर सोर्स ऐसे हैं तो, लेकिन हमारे सोर्स तो ऐसे होते हैं, तो उसमें कैसी बनेगी? हाइपरबोलिक। तो ये फ्रिंजेस के बारे में छोटी सी जानकारी आपने देखी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो मैं आपको एक सिंपल सा अभी थोड़ा बहुत जितना हम जानते हैं उससे ही एक चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये कोई फिल्म है, कोई कांच की फिल्म या फिर किसी मटेरियल की फिल्म है और इसकी थिकनेस है T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, और इसमें अब इस पे एक लाइट गिरती है, सपोज ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है। तो अब इस लाइट के साथ क्या क्या होगा? एक तो ये लाइट इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, और पार हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, जो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई है उसमें से एक रिफ्लेक्ट होगी, तो कुछ यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट भी होगी। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन सब साथ में चलता है। तो ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी होगी और कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट भी होगी, और ये लाइट जो नीचे जा रही है ये लाइट ट्रांसमिट हो गई, लेकिन कुछ इस सरफेस पे वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, इसमें से भी। तो इसमें से मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ बट आप समझ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो दोनों रेज हैं ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं। ये एक ही डायग्राम में है, एक ही लाइन में है, बट मैंने जस्ट आपको बताया है। तो अब ये दोनों मीट कर रही है तो यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। अब कैसा इंटरफेरेंस हो रहा है? सपोज म्यू ज्यादा है, बाहर एयर है, तो मैं पहले इस वाली रे की बात करता हूं। ये रे डायरेक्ट यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो नंबर 1 रे जो है उसका पाथ λ/2 से इंक्रीज हो गया। और पहले देखो यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुई तो 1 वाले का पाथ λ/2 से बढ़ गया। और जो ये 2 वाली रे है ये पहले अंदर गई है यहाँ तक, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, तो उसका पाथ ट्रेवल कितना हुआ? यहाँ पे भी T, यहाँ पे भी T, लेकिन ये 2T चली है म्यू में, तो एयर में कितना चलेगी? 2μT। 2T किस में चली? एयर में। तो 2T चली म्यू में, तो एयर में चलेगी म्यू इंटू 2T। तब देखो, और क्योंकि ये यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई है वो रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो यहाँ पर इसका पाथ λ/2 से इंक्रीज नहीं होगा, तो सिंपली 2μT और इसका λ/2। अब देखिए पाथ डिफरेंस आया कि नहीं आया? कितना आ गया?
अगर ये पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा इसकी सरफेस पे, पहला ही मैक्सिमा। तो पहला ही मैक्सिमा होने के लिए क्या कंडीशन है कि t शुड बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू, कि उसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब लैम्डा यहाँ पर किसका लिया मैंने, कैसी लाइट लिया, ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू कलर का मैक्सिमा बनेगा। तो आपको ये जो स्लैब है उससे उसका कलर कैसा नजर आएगा, ब्लू मैक्सिमा बनेगा, तो इस पे ब्लू कलर इससे बाहर जाएगा। और अगर आप ऐसा कर देते हैं कि 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 दिस इज नॉट 0 बल्कि ये हो जाता है आपका लैम्डा बाई 2 यानी 0.5 लैम्डा, और 2 म्यू टी अगर आ जाए यहाँ से लैम्डा और टी आ गया लैम्डा बाई 2 म्यू, तो ये किसका केस हो गया, मिनिमा का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे, मतलब अब ये जो फिल्म है ये कैसी दिखेगी आपको, ब्लैक, लेकिन यहाँ पर कैसी दिखेगी, ब्लू। तो फिल्म पे कोई कलर नहीं है, कोई कलर नहीं है फिल्म का, बल्कि लाइट के इंटरफेरेंस से उसका कलर आ रहा है। अगर इतनी थिकनेस होगी तो ब्लैक नजर आ जाएगी, और अगर इतनी थिकनेस होगी तो वो ब्लू नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये छोटा सा एक आपको इंट्रोडक्शन था थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।